नमस्कार साथियों, मैथ क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम इस सीरीज के 31वें भाग को पढ़ने वाले हैं, जिसमें 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जोड़े गए हैं और ये सभी पांचों के पांचों प्रश्न पिछले वर्षों की भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो साथियों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो के अंदर जितने भी प्रश्न जोड़े गए हैं वो सभी के सभी प्रश्न संख्या पत्ती प्रश्नावली से लिए गए हैं। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हमारा इस सीरीज का 206 नंबर क्वेश्चन है क्रमागत 3। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है साथियों, यहाँ पे सिर्फ क्या है, सम संख्या। क्रमागत 3 सम संख्याओं का योग 24 है, तो तीसरे नंबर की संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों, इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे, मान लेते हैं पहली संख्या क्या है, x है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, सम संख्या की बात करिए लगातार, तो दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस में 2। इसका कारण क्या है कि प्रत्येक दो सम संख्याओं के बीच के अंदर अंतर कितना होता है, 2 का अंतर होता है। तो इसलिए पहली संख्या ये होगी और दूसरी उसमें 2 जोड़ दिया। और तीसरी क्या हो जाएगी, इसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, x प्लस में 4 हमारे पास तीसरी आ जाएगी। अब हमें क्या दिया गया है प्रश्न के अनुसार कि 3 क्रमागत सम संख्या है जिनका जोड़ कितना है, 24 है। तो 24 इसका जोड़ आ गया। अब हम इसे जोड़ते हैं, इस समीकरण में 3x हो गए प्लस में 6 बराबर 24। 3x ये प्लस का 6 है, बराबर के उस तरफ जाएंगे तो 24 में से माइनस का 6 हो जाएगा। 3x बराबर क्या आ गया, 18 आ गया। x का मान निकालेंगे तो 18 में से 3 का भाग देंगे, कितना आ गया, x बराबर 6 आ गया। ये आ गई पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 6 प्लस में 2 बराबर 8। और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस में 4 अर्थात 6 प्लस में 4 बराबर तीसरी संख्या क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो इस समीकरण में ये भी पूछा जा सकता है कि पहली संख्या कौन सी होगी, तो 6 हो जाएगी। तीसरी संख्या 10 हो जाएगी। पहली और तीसरी संख्याओं के अंतर कितने का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, यदि x बराबर 1 प्लस में 3 और y बराबर 1 माइनस वर्गमूल 3 हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। साथियों, इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करोगे, हमें दिया गया है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। x और y का मान हमें दिया गया है, तो इस समीकरण के अंदर हम मान रख देंगे। x का मान है 1 प्लस में वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर प्लस में y का मान है 1 माइनस वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर। अब साथियों, यहाँ पे बात क्या दी गई है, हमने पढ़ा है भी a प्लस में b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab हमने पढ़ा है। तो इसी तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस में b अर्थात वर्गमूल 3 का स्क्वायर प्लस में 2 गुणा में 1 गुणा में वर्गमूल 3। अब इसी प्रकार हम 1 माइनस वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो 1 की स्क्वायर प्लस में वर्गमूल 3 की स्क्वायर माइनस 2 गुणा में 1 गुणा में वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 3। अब हमें इसे हल करेंगे तो 1 का आ गया 1, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस में 3 प्लस में 2 वर्गमूल में 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद में 3 का वर्गमूल का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में 3 और इसका आ जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 3। माइनस 2 अंडर रूट 3 से प्लस का 2 अंडर रूट 3 कट गया, 3 और 1 4 और 3 और 1 4, हमारे पास क्या आ गया
8 हमारे पास इसका आंसर आ गया, जो कि डी ऑप्शन में मिलान कर रहा है। बिल्कुल आसान सा सवाल है, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है और इस फॉर्मूला यहाँ पे यही ट्रिक काम करती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। 2744 का घनमूल ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्या ज्ञात करना है, हमें 2744 का घनमूल ज्ञात करना है। इसे हम दो विधि से करेंगे। पहला करेंगे गुणनखंड विधि से, पहले गुणनखंड विधि से गल करेंगे, उसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। साथियों 2744 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले हम 2 का भाग देके देख लें, क्योंकि इकाई का अंक सम है। तो साथियों 13 दुए 26, 13 और 72 दूनी 144, तो 1372। उसके बाद फिर 2 का भाग देंगे तो 6 दुए 12 और 36 मतलब आ जाएगा 686। फिर 2 का भाग देंगे, 3 दुए 6, 43 दुए 86, 343। फिर हम साथियों इसमें भाग दिया जाता है, 3 और 3 6 4 10, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, इसमें किसका भाग जाएगा, 7 का। 49 साते 343, फिर 7 का भाग जाएगा 7 और फिर 7 का भाग जाएगा 1। तो साथियों इसका गुणनखंड आ जाता है 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 7 गुणा में 7 गुणा में 7। अब यहाँ पे घनमूल ज्ञात करना है तो 3 के जोड़े बन जाएंगे, 2 गुणा में 7, तो बराबर 14 का हमारे पास क्या आ गया, घनमूल आ गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब शॉर्ट ट्रिक की बात की जाए साथियों, यहाँ शॉर्ट ट्रिक क्या यूज होगी, यहाँ पे 2744 है, इसे हम 2 टुकड़ों में भाग कर लेंगे, एक तो हो गया 2 और दूसरा 744। साथियों यहाँ पे पहले हम देखेंगे 3 के जोड़े बन गए, 1 और 1। इस जोड़े में किस संख्या का भाग जाता है, किस संख्या का घनमूल करने पर भाग जाता है, तो वह हो जाता है 1 का। तो पहला अंक आ गया 1। अब साथियों 744 की बात की जाए तो हमारे पास जो ऑप्शन है इसके अंदर किस संख्या का वर्गमूल करने पर उसके इकाई का अंक क्या आता है, 4 आता है। तो साथियों 2 पहले 12 दे रखा है, तो 2 दुए 4, 4 दुए 8, 12 में या 2 का इकाई का अंक उसके अंदर क्या आएगा, इकाई का अंक 4 नहीं आएगा। 14 का देखते हैं तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, एक तो आ गया 14। उसके बाद 6 का देखें, 6 छिका 36, 6 छिका 36, 36 छिके 216, तो 6 का भी इकाई का अंक घनमूल में इकाई का अंक 4 नहीं आएगा। 4 चौके 16। अब यहाँ पे 24 दे रखा, एक ऑप्शन दे रखा है 14 और दूसरा क्या दे रखा है 24। इकाई का अंक 1 है, सॉरी पहला अंक 1 आएगा, तो यहाँ पे 24 तो हो ही नहीं सकता, तो हमारे पास क्या आ जाता है 14। तो शॉर्ट ट्रिक आप देख सकते हो, 14 14 196, 196 को 14 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2744। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। साथियों यहाँ पे मिश्रित भिन्न दे रखी है, सबसे पहले इसे क्या करेंगे, हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 3 दुए 6 और एक 7/2 प्लस में 4 तिये 12 और 2 14/3 प्लस में 3 तिया 9 और 1 10/3। 3 दुए 6 तिये 3 और 2 का लघुत्तम कितना आ गया, 6 आ गया। अब साथियों भाग देते हैं, 6 में 2 का भाग देने पर 3, 7 तिये 21 प्लस में 14 दुए 28 प्लस में 10 दुए 20, जोड़ेंगे 20 या 60 और 8 68 और 1 69, तो हमारे पास आ जाता है 69/6। साथियों यह 3 से कटेगा, 23 तिये 69, 3 दुए 6, तो इसका मान आ जाएगा 23/2। हम लिख सकते हैं जब इसे मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो 11 दुए 22 और एक 23/2 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन के अंदर मिलान कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है साथियों
234 गुणा में 9234 माइनस 8321 गुणा में 8321। साथियों, इनका मान ज्ञात करना है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। 9234 गुणा में 9234 माइनस 8321 माइनस 8321 गुणा में 8321 बटे 913। अब साथियों यहाँ पे इस ऊपर के जो अंश में लिखा है उसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये भी गुणा में है, या हमें इसको ए से भी लिख सकते हैं ए गुणा में ए माइनस बी गुणा में बी। तो साथियों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को किस तरीके से लिखा सकता है, ए प्लस में बी गुणा में ए माइनस बी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो 9234 माइनस 8321 हो गया। उसके बाद में 9234 प्लस में 8321 बटे 913। अब साथियों इसमें से घटाएंगे, 4 में से 1 गए 3, 3 में से 2 गए 1, 12 में से 3 गए 9, 8 में से 8 गए 0, 913। फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इनका जोड़ कर देंगे, 4 और 1 5, 3 2 5, 3 2 5 और 9 और 8 17 बटे 913। 913 से 913 कट गया, क्या बच गया 17,555। बिना किसी गुणनखंड किए या गुणा किए आपका सही आंसर आ जाएगा 17,555, जो कि बी ऑप्शन में मिलान कर रहा है। तो साथियों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज की महत्वपूर्ण क्लास यहीं समाप्त होती है। हमने इस सीरीज के अंदर टोटल 210 प्रश्नों को हल कर लिया है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी वीडियो की प्ले लिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ से आप मेरी वीडियो के जो प्ले लिस्ट है वो भी आप देख सकते हो। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।